जिसने गलत किया ही आप सत्य हो। यदि आप गलत नहीं हो तो आपको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और बताएं, ज्यादा प्रमाण भी इकट्ठे वही करता है जो गलत होता है। ज्यादा सफाई भी वो देता है जिसमें वास्तव में चोर होता है। लेकिन जिसने गलत किया ही नहीं है, जिसका कोई अपराध ही नहीं है, उसको ज्यादा प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भैया, जीवन में ये जो युद्ध हमारा चल रहा है ना अपनों से, देखो महाभारत बाहर के लोगों से नहीं होती, अपनों से ही होती है। और आज संसार का हर व्यक्ति ना किसी और से लड़ाई नहीं है, उसकी अपनों से ही लड़ाई है, अपने परिवार के लोगों से ही लड़ रहा है। कितनी विचित्र बात है। अगर आप थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करो तो हमारा युद्ध पड़ोसी अड़ोसी किसी से है ही नहीं, अपनों से ही है। और यही तो महाभारत ने सिखाया हमको। पर युद्ध भड़ कब जाता है, आप पर कोई आरोप या आपके प्रति किसी के अंदर दुर्भावना और आप उसको प्रमाण देने लग जाओ। ठाकुर जी कहते हैं सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सत्य हो तो मौन हो जाओ, एक दिन अपने आप सत्य प्रकट होकर प्रमाण दे देगा। और दूसरी बात इस कथा से हमने क्या सीखी, जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको केवल प्रेम ही करेंगे। इस पृथ्वी का जब मंथन हुआ तब अमृत निकला था, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि विष भी निकला था। सब आपसे केवल प्रेम करेंगे, सब आपको केवल प्यार करेंगे, सबको आप अच्छे ही लगोगे, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जब हम भी किसी को कुरूप लग सकते हैं, हमारे भीतर भी किसी को दोष दिख सकता है, तो आप तो सामान्य मानव हो, आप में क्यों नहीं दिखेगा। इसलिए भैया सहज रहो, प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार भगवान के 3 ब्याह हुए, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बती। भगवान का 4था ब्याह हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री यमुना महारानी के साथ में हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बंधु, यमुना जी जो है ना, यमराज की बहन है। मैं कथाओं में आजकल निवेदन करने लगा हूं कि भैया वृंदावन में भीड़ तो बहुत